नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ वर्ष था 1950 का। भारत को आज़ाद हुए कुछ ही वक्त बीता था। देहरादून का इंडियन मिलिट्री एकेडमी के जॉइंट सर्विसेज विंग में सेना, एयरफोर्स और नेवी के कैडेट्स का साझा ट्रेनिंग चल रही थी, क्योंकि उस वक्त तक खड़गवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई थी। एक 17 साल के कैडेट को बॉक्सिंग रिंग में अपने सीनियर बैच के कैडेट का मुकाबला करना था। वो सीनियर कैडेट बड़ा ही ब्रिलियंट और बेहतरीन बॉक्सर था। वो सीनियर बैच का कैडेट था भविष्य का भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल एसएफ रॉड्रिक्स, जिसका बॉक्सिंग रिंग में दबदबा रहता था। उसके सामने था 17 साल का जूनियर कैडेट नरेंद्र कुमार शर्मा। पाकिस्तान के रावलपिंडी में पैदा हुआ वो लड़का, जिसका परिवार देश के विभाजन के समय भागकर भारत आया था। घमासान बॉक्सिंग मैच हुआ और भविष्य के सेनाध्यक्ष ने जूनियर कैडेट नरेंद्र कुमार शर्मा का भूत बनाकर रख दिया। वो जूनियर लड़का बुरी तरह पिटा, मगर पीछे नहीं हटा। बार बार पलट कर आता, मारता और मार भी खाता, मगर पीछे हटने को तैयार न होता। अंततः कैडेट एसएफ रॉड्रिक्स ने वो मुकाबला जीत लिया। जूनियर कैडेट बुरी तरह पीटकर हारा जरूर, मगर उसी बॉक्सिंग मैच में मैच देखने वाले कैडेट्स ने उसको एक निकनेम दिया, जो जीवन भर उसके नाम के साथ चिपका रहा। वो निकनेम था बुल, यानी बैल। वो बैल मात्र 3 दिन पहले दिल्ली के धौला कुआं स्थित आर्मी के आरआर हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी के आखिरी मुकाबला मौत से हार गया। देश का एक हीरो चुपचाप दुनिया से चला गया, अननोन एंड अनसंग। बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि नरेंद्र कुमार यानी बुल आखिर थे कौन। वो बंदा फौज में कर्नल से आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि हमेशा बर्फीले पहाड़ों की चोटियां लांघते उस बैल के पैरों की एक भी उंगली नहीं बची थी। उसके लगातार मिशन चलते रहे। सारी उंगलियां गलकर गिर गईं, अपंग हुए, मगर उनके मिशन नहीं रुके। आज अगर भारत देश सियाचिन ग्लेशियर पर बैठा है, अगर भारत ग्लेशियरों की उन ऊंचाइयों का मास्टर है, एक रास्ते का जानकार है और पाकिस्तान को सियाचिन से दूर रखने में कामयाब रहा है, तो उसका श्रेय मात्र एक ही व्यक्ति को जाता है। वो थे कर्नल नरेंद्र कुमार शर्मा, यानी नरेंद्र बुल। उन सुनसान बर्फीले ग्लेशियरों पर शून्य से 60 डिग्री कम तापमान में अपने देश की खातिर बुल न जाने कितने अभियानों का नेतृत्व किया, नक्शे बनाए, उस दुर्गम क्षेत्र की एक एक जानकारी हासिल की। उनके नक्शे, फोटोग्राफ भारत की ग्लेशियर पर विजय का आधार स्तंभ बने। इलाके में विदेशी पर्वतारोही अभियानों और पाकिस्तान दखल की जानकारी भारत और दुनिया को दी। उन रास्तों का पता लगाया, उनकी स्थिति नक्शे, फोटोग्राफ जहां से पाकिस्तानी सियाचिन पर कब्जा करने की ताक में थे, वे सब अपने सैनिकों को दी। यही वजह थी कि सरकार ने ऑपरेशन मेघदूत, जिसके जरिए सियाचिन पर कब्जा किया था, उस ऑपरेशन की जिम्मेदारी नरेंद्र बुल कुमार को, अपनी रेजिमेंट यानी कुमाऊं रेजिमेंट को दी थी। पूरा देश नरेंद्र बुल का ऋणी है, जिन्होंने अपने शरीर के अंगों को बर्फ में गलाकर सालों साल दुर्गम ग्लेशियरों में बिताकर असंख्य चोटियों पर पर्वतारोही अभियानों में फतह हासिल की, जो सही मायने में फादर ऑफ सियाचिन ग्लेशियर कहलाने का हकदार है। वो शानदार पर्वतारोही, वो ग्लेशियरों का सरताज कर्नल नरेंद्र बुल कुमार 31 दिसंबर 2020 को चल बसा। मगर अफसोस, देश के एहसान फरामोश लोग उस जियाले हीरो के नाम तक से परिचित नहीं हैं। देश का हीरो एक नायक गुमनामी में रहकर चल बसा।
आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे अवगत कराइएगा। साथ ही आप इस कहानी में मेरे साथ बने रहे इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।